हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर मतदान केंद्रों के सीसीटीवी कैमरों और वेबकास्टिंग की फुटेज आम लोगों को न उपलब्ध कराने का जो फैसला दिया, उस पर कांग्रेस नेताओं और कुछ अन्य लोगों की आपत्ति अतिरंजित ही है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से ऐसा प्रचारित किया जा रहा है जैसे कानून मंत्रालय ने अपने स्तर पर यह फैसला लिया और इसका उद्देश्य पारदर्शिता से बचना है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग की ओर से आम लोगों को उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज के संदर्भ में संशय की स्थिति को दूर करने की पहल की है। चुनाव आयोग के नियम यह स्पष्ट करते हैं कि कौन से दस्तावेज समीक्षा के लिए आम जनता को उपलब्ध कराए जा सकते हैं और कौन नहीं। नियम यह कहते हैं कि आम जनता को सीसीटीवी कैमरों और वेबकास्टिंग की फुटेज उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, लेकिन पिछले कुछ समय से आयोग के नियमों का हवाला देकर इनकी मांग की जा रही थी। चुनाव आयोग ने यह पाया कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उम्मीदवारों को तो उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन आम लोगों को नहीं। यह कहना सही नहीं होगा कि चुनाव आयोग के नियम चुनाव प्रक्रिया से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सभी को उपलब्ध कराने की छूट देते थे। ऐसा कोई निष्कर्ष इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग आदि बाद के वर्षों में चुनाव की प्रक्रिया का अंग बने। पैरा चुनाव आयोग की पहल पर कानून मंत्रालय की ओर से किए गए बदलाव को अपारदर्शी बताना इसलिए उचित नहीं क्योंकि नियमों में संशोधन के बावजूद प्रत्याशी मतदान केंद्रों के सीसीटीवी कैमरों और वेबकास्टिंग की फुटेज का अवलोकन कर सकते हैं। आखिर जब यह सुविधा उपलब्ध है तो किस आधार पर यह माहौल बनाया जा रहा है कि कानून मंत्रालय गोपनीयता के दायरे को बढ़ा रहा है। यदि कोई कानून मंत्रालय के फैसले से संतुष्ट नहीं तो उसके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प खुला है। इस संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग के दस्तावेज सार्वजनिक करने के नियमों में जो संशोधन किया उसके पीछे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का वह आदेश है जिसमें उसने हरियाणा के विधानसभा चुनावों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक वकील को देने का आदेश दिया था। यह वकील न तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़े थे और न ही वह
हरियाणा के नागरिक हैं। विराम। यह समझ पाना कठिन है कि वह किस हैसियत से हरियाणा विधानसभा चुनावों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांग रहे थे। विराम। उनका उद्देश्य जो भी हो, चुनाव आयोग की इस दलील को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि सभी को चुनावों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाने से उनका दुरुपयोग हो सकता है और मतदाताओं की गोपनीयता भी भंग हो सकती है। विराम। आतंकवाद और नक्सलवाद से ग्रस्त इलाकों में मतदाताओं की गोपनीयता भंग होने के खतरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। पूर्ण विराम।